नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, और ख़ास तौर पर आप उन उपचारों को घरेलू तौर पर कैसे कर सकते हैं वो सारी बातें भी आपको बताई जाती है। और केवल जानकारी ही नहीं बल्कि आपको जागरूक किया जाता है आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि जब भी हमें रोग होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, या यूं कहें कि कुछ ना कुछ हमारे खान पान में गड़बड़ या रहन सहन में कोई त्रुटि, ऐसी चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं जिसका खामियाजा हमें रोग के रूप में बाद में भुगतना पड़ता है। ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि रोग जब भी शुरू होता है तो अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराता है, और ऐसे में उसको पहचानना ही सबसे बड़ा काम है। और ऐसे में उसी दौरान जब ये शुरू होता है रोग, उसी दौरान उस रोग की यदि रोकथाम कर दी जाए, उपचार कर दिया जाए, तो यकीनन जो भी परेशानी है वो रोग का रूप नहीं ले पाएगी और हम हमेशा की तरह स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जाती है, रोगों से बचने के उपचार बताए जाते हैं, और रोगों को जड़ से ख़त्म करने के अचूक रामबाण नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए हम एक जागरूकता का प्रयास करते हैं कि ताकि आप अपने अंदर एक स्वयं से जागृत रहें, और ख़ास तौर पर आप अपने तमाम अनचाहे अनजाने रोगों को अपने शरीर से दूर रख सके। क्योंकि आजकल के इस दौर में जहाँ एक और पर्यावरण दूषित है, जहाँ एक और भोजन प्रदूषित है, वहीं दूसरी ओर हमें जानकारी का अभाव भी होता है। समय नहीं है अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का, समय नहीं है ठीक से भोजन करने का, भोजन में पौष्टिक आहार लेने का। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कारक हैं हमारे रोगों को बढ़ावा देने के लिए, और उन चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो सब जानकारी हम आपके इस कार्यक्रम में भी लेकर आए हैं। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं और आप सभी को ध्यान भी दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार, जो सलाह आपको बताई जाए उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मंदाग्नि को लेकर। हमारे पेट में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। भोजन यानी ईंधन रूपी भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो जो सिस्टम है वो उसे पकाता है, उसको सुपाच्य बनाता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब वो अग्नि ही मंद पड़ जाती है और ठीक से भोजन पच नहीं पाता, तो एक नहीं कई बीमारियां उत्पन्न होने के चांसेस बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके का रोग है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, और यदि ऐसी कोई लापरवाही हो जाती है तो इसकी वजह से कौन कौन से रोग, कौन कौन सी परेशानी खड़े होने की संभावना बन जाती है। देखिए, ठंडा पानी, बासी खाना, आर्टिफिशियल खाना, देर से खाना, देर से सोना, देर से उठना, इस बीमारी को दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ाता है। मंद अग्नि होती है मैदे से। जब आप मैदा, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो लीवर के ऊपर जैसे खड़े पानी में काई जमती, ऐसे इसकी चिकनाहट जम जाती है जी। फिर जो इसकी तीव्र अग्नि थी वो धीमी धीमी पड़ते पड़ते बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। जब वो पचाती नहीं है तो पेट में जाके जो खाया पिया सड़ता है,
गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता, सिर भारी होता है, आँखों में कांकर चुभना शुरू होते हैं। और इससे निमंत्रण बीपी को, शुगर को, दमे को, नज़ले को, जुखाम को 36 किस्म के निमंत्रण मिल जाते हैं। अब मंद अग्नि का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। जी। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरल्स का ये खुद तो दवाइयाँ बनाते नहीं, जहाँ फार्मेसी बन के आती वहाँ से फार्मूला पूरा नहीं होता, तो रोग कहाँ से कटेगा। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, न उसका कागज पत्र देखा जाता है, न किसकी टेस्ट रिपोर्ट देखी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँखों में, नाक में, कान में, जहाँ भी नुक्स मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। और ये दवाइयाँ हर एक रोग को ऐसे काटती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। परंतु जब तक आप मेरे पास नहीं आते तब मद अग्नि के लिए आप गेहूं के आटे को छान के जो चोकर निकलती है वो चोकर ले लें। यदि आपके पास 1 किलो चोकर है तो उसमें आधा किलो आप चना साबुत मिला करके उसको दोबारा चक्की से ऐसे पिसाएं जैसे नदी के किनारे का रेता होता है सरकता हुआ। अब इस आटे के अंदर अजवाइन 50 ग्राम, अलसी 50 ग्राम, तिल 100 ग्राम पिसाने से पहले भून करके मिला देने, फिर आटा पिसाना। जब आपने इसकी रोटी बनानी है तो रोटी इतनी बनानी जितनी की आपको भूख है। यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खानी है और आपने 2 रोटी की जगह खाली रखनी, जिसमें 1 रोटी की जगह पानी पिएंगे, 1 रोटी की जगह ऑक्सीजन के लिए चाहिए। इसका तरीका है कि आटे के अंदर धीमा सा सिंधा या काला नमक मिला दें। अब ये मूंग की दाल से या हरी पत्तेदार सब्जी को बनाते हैं तरीदार, तो उसमें भी काला नमक धीमा, काली मिर्च और जीरा, छौंक नहीं लगाना। लहसुन, प्याज, अदरक कूट करके चटनी बनाएं। इसका रस तो पानी में मिलाएं, गर्म पानी 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। और जो चटनी बाकी बची या कचरा, उसको दाल में सब्जी में मिला के खाएं। अब रोटी खाने में, पानी पीने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाएंगे। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। तो इस तरह से ये खाना अंदर जाके ऐसे पचेगा जैसे चिकनी मिट्टी में पानी डाल के उसमें दलदल पैदा हो जाती है। ऐसे लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा सब उसको अच्छी तरह से सफाई करेंगे। और सुबह पेट का अलार्म आपको 4 बजे लग जाएगा। यदि आलस किया तो कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे और पेट बड़ा नॉर्मल साफ़ होगा, जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं ऐसे एक ही प्रेशर में पेट साफ़ होगा। फिर उसके बाद दांतन कूड़ा करके हाथ मुंह धो के आधा घंटा कपालभाति करें, 15 मिनट भस्त्रिका करें, 8-10 बार अग्निसार करें, 15-20 बार उज्जयी करें, 25-30 बार ब्रह्मणी करें। इसके बाद 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है।
तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुने कटेगा और आपको राम मिलेगा। मेरा नाम दयाराम है। मैं ज़िला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे को 10 साल से मेरे पेट में तकलीफ़ थी। उसका इलाज मैं झांसी भी करा चुका, ग्वालियर भी करा चुका, गांव में भी कोई मैंने वैद्य डॉक्टर नहीं छोड़ा, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। मैं टीवी के माध्यम से बाबा बालकनाथ जी का प्रचार देखा, उसके माध्यम से मैं ग्वालियर दिल्ली आया। मैंने एक अपना नवस दिखाया, नवस दिखाने के बाद गुरुजी ने मुझे दवाई दी और मैंने एक ही खुराक दवाई खाया, उससे मुझे मेरा पेट साफ़ हो गया, जो कि मेरा आज 10 साल से पेट साफ़ नहीं होता था। मैं शाम को 4 बजे दोबारा उनने देखा तो मुझे जो कमर में पैर में मेरे दर्द हुआ करता था, उनने मेरी नसों को देख करके सही किया और मैं चलने से कम 2 किलोमीटर पैदल चले आया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई किसी तरह की। मुझे पूर्ण आशा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा नाम दिलीप कुमार बत्रा है। मैं अल्मोड़ा उत्तरांचल से आया हूँ। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम 1.5 साल से रही है। पिछले करीब 1.5 साल से मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ ली है, एलोपैथी भी ली, फिर बाद में होम्योपैथी भी ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी से यहाँ के बारे में पता चला, तो तब मैं वहाँ से आज ही सुबह पहुँचा हूँ। आज सुबह पहुँचते ही मैंने उन स्वामी जी से मिला मैं, और स्वामी जी ने मुझे दवाई लिख के दी। फिर मैंने दवाई की एक डोज खाई। एक डोज खाने के बाद फिर स्वामी जी ने मुझे प्रेशर देने के लिए रोका यहाँ पर। फिर 3:30 बजे बाद उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशर लगभग 3 बार दिया, जिससे मुझे 70 से 80% तक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद नब्ज देखी, वो खुद ही बताया ये प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना भी बताया है, और उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं बताई। जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसी मुझे परेशानी है, वही बताया उन्होंने। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हाँ जी, गुरु प्रणाम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम है जी अखिलेश पटेल। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उत्तराखंड से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी गुरु जी, मेरे को मिर्गी की आती है 15 साल से, मतलब आ रही है मिर्गी। दूसरी बात, जगह जगह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, मतलब कई बाजार की दवाइयाँ खाने की, फिर भी आराम नहीं है जी। देखो, मेडिकल में किसी भी रोग की दवाई नहीं है। मिर्गी की जो दवाई आपको दी जाती है वो सिर्फ नशे की दवाई होती है। जितनी देर तक उसका नशा है, यदि आपको मिर्गी का दौरा पड़ भी गया तो दिमाग उसको चेतता नहीं है, आप ठीक चलते फिरते रहते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी रोग को दबाया नहीं जाता, किसी में नशा नहीं कराया जाता। यहाँ जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, और यदि ईमानदारी से दवाई खाते परहेज करते तो महीने के बाद मिर्गी का दौरा ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपको थोड़ी सी भी हलचल होने लगी, नाक में दवाई डाली, उसी टाइम आप बिल्कुल चेतन हो जाएंगे। और किसी को चाहे कितना भयंकर से भयंकर दौरा पड़ा है, जो नाक की दवाई नाक में डालते हैं तो 2 सेकंड में जाके दौरा खुल जाता है। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आपको ऐसे काम करेंगी जैसे नदी में कोई डूब रहा है और उसको तिनका फेंका, उसके सहारे बाहर आता है, ऐसे रोग समाप्त होता है। जी, और आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी हैं, नागपुर महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, और इन्होंने अपने बच्चे के लिए सवाल पूछा है। काफ़ी समय से वो डिप्रेशन में है, निरंतर नकारात्मक विचार आते रहते हैं और
जब भी ऐसा होता है तो वो अकेले कुछ ना कुछ ऐसा बड़बड़ाने लगता है, और इसी वजह से उसको थोड़ा सा वो उग्र ना हो इसके लिए वो गेम खेलता रहता है मोबाइल में, और उसी में ही जब तक वो लगा है तब तक ठीक है। मोबाइल से उसे हटाया तो वो एकदम से ऐसा जैसे सोशल एंजाइटी होते हैं इस तरीके से हरकतें करने लगता है। आप ऐसा कीजिए, इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी इसके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि आप ठीक ढंग से दवाई लेंगे, ठीक ढंग से परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन इसको कम से कम 10% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में इसको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। ना तो मोबाइल पे गेम खेलेगा, ना ज़्यादा किसी किस्म की शरारत करेगा। जो आप कहेंगे उस कहने को मानेगा। बिल्कुल गुरुजी, मैं इसी विषय पर लौटना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने बताया सोशल एंजाइटी है, समाज में रहना यानी लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, और एक अलग ही उग्र स्वभाव है। तो क्या ये एक मानसिक स्थिति की बीमारी होती है, या किसी तरीके का वास्तव में शरीर में ऐसी कोई ब्लॉकेज होती है, या क्या है ये? जो दिमाग होता है इसके ऊपर नज़ला सूख जाए जी। तो इनको दशा होती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं इसका उपचार करता हूँ। मेरे पास हर महीने 8 से 10 बच्चे ऐसे आते हैं। किसी का इलाज 1.5 महीना, किसी का 2 करना पड़ता है, ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ता, और सारे ठीक हैं। और टीवी के माध्यम से ऐसे उनके माँ बाप ने इंटरव्यू दे के भी बताया है कि इस बच्चे में इतनी जो परेशानियाँ थी वो सारी समाप्त हो गई, आज बच्चे नॉर्मल हैं। जी, तो यानी स्वस्थ विचार आश्रम में इस तरीके का उपचार बिल्कुल संभव है। गुरुजी ने अपने जीवन काल में इस तरीके के अनेकों उपचार किए हैं इस तरीके के बच्चों के। तो ऐसे तमाम बच्चों के अनुभव जो रोगी बनकर आए तो थे, लेकिन जब उनका उपचार हुआ तो उनका रोग जब ख़त्म हुआ, जड़ से ख़त्म हुआ, तो ऐसे तमाम बच्चों के माता पिता ने, अभिभावकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं, और YouTube के ज़रिए आप उनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे तमाम रोगियों के अनुभव आप देख और सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है राज महाजन जी हैं, और इन्होंने भेजा है, भूख नहीं लगती है, पाचन क्रिया बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो चुकी है, जैसे ही कुछ खाते हैं या इवन पानी भी पीते हैं तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, और वज़न जिस वजह से कम होता जा रहा है, अब तो सिर में भी दर्द शुरू होने लगा है। देखिए, या तो आपका फैटी लीवर है, या आपके लीवर पे चिकनाहट जमी है, या लीवर सिकुड़ा है, वो नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है, रोग मुक्त होना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 40 से 50% आराम मिलेगा।
महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो भेजा है नरेश जी ने। नरेश जी ने ये अपना सवाल भेजा है गुजरात से और उम्र इनकी बहुत कम है, मात्र 22 वर्ष की उम्र है। आँखों पर जाला है और उसकी वजह से इनको धीरे धीरे जो दृष्टि है वो बिल्कुल ही शिथिल होती जा रही है, बिल्कुल दिखना लगभग बंद हो गया है और डॉक्टर्स ने इसके लिए ऑपरेशन बोला है। तो अभी फ़िलहाल ये डर रहे हैं, क्या करें? देखो, ऑपरेशन से जाड़ा नहीं कटेगा, पैसा तो बर्बाद होगा, लाइट नहीं आएगी। और यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो दवाई आपको सूखी दवाई आँख में लगाई जाएगी 5 मिनट के लिए, तो आपको लगेगी, आँख भी नहीं खुलेगी। 5 मिनट के बाद आँख भी खुलेगी, लगना भी बंद हो जाएगी और आँखें बिल्कुल हल्की हो जाएंगी। और उसके बाद आपकी दृष्टि में कम से कम 3-4% फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। और हमारे इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, जो अलग अलग रोगों पर आधारित होते हैं, ऐसे तमाम कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप YouTube के ज़रिए देख और सुन सकते हैं। YouTube चैनल है हमारा स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इशारा कर रहा है वक्त विराम देने का। गुरु जी, आपने हमारा कीमती मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।